मीरा एक नर्स है और उसकी ड्यूटी अभी एक बूढ़ी औरत के लिए अलॉट की गई है जिसका नाम मिसेस मलिक है। वह अकेली रहती है। समीरा को अब कुछ दिनों के लिए मिसेस मलिक के घर पर रुकना था। जब वह पहली बार उनके घर जाती है तो घर के अंदर से बहुत बदबू आ रही थी, जैसे घर को कई हफ्तों से साफ ही नहीं किया गया हो। और जब समीरा मिसेस मलिक को देखती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें कई दिनों से नहलाया भी नहीं गया था। समीरा जब उनसे बात करने की कोशिश करती है तो वह समीरा से कहती हैं कि अब ज्यादा जोर से मत बोलो, नहीं तो मेरा बेटा उठ जाएगा, वह सो रहा है। लेकिन जब समीरा घर में मिसेस मलिक के बेटे को ढूंढती है तो उसे कोई नहीं मिलता। समीरा कुछ देर बाद अपना काम कर रही थी कि मिसेस मलिक समीरा से कहती हैं कि दरवाजे पर कोई आया है। शुरुआत में समीरा इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेती, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी सुनकर समीरा एकदम से घबरा जाती है। वह घबराते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। बाद में उसे पता चलता है कि सोसाइटी के बच्चे घंटी बजाकर भाग गए थे। रात में समीरा मिसेस मलिक को दवाइयों के साथ नींद की दवाई का भारी डोज देकर सुला देती है और अपने बॉयफ्रेंड गुड्डू को कॉल करके बुलाती है। गुड्डू से 1 घंटे में आने का वादा करता है। समीरा उसका 1 घंटे इंतजार करती है, लेकिन 1 घंटे बाद दोबारा गुड्डू का कॉल आता है। उसे कुछ काम आ गया था, इसलिए वह नहीं आ पाएगा। समीरा का मूड खराब हो जाता है और वह सोने चली जाती है। लेकिन लगभग आधी रात को समीरा की आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि जैसे उसके रूम के बाहर कोई कुछ घसीट कर किचन की तरफ ले जा रहा है। समीरा जब बाहर आकर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। वह पूरे घर में चेक करती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीरा फिर सोने जा रही थी, लेकिन तभी वह नोटिस करती है कि मिसेस मलिक के रूम का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि सोने से पहले समीरा ने दरवाजा बंद किया था। और मिसेस मलिक आकर दरवाजा खोल नहीं सकती थी क्योंकि उनकी आधी बॉडी पैरालाइज्ड थी। समीरा जब रूम के अंदर जाती है तो वह देखती है कि मिसेस मलिक जाग रही थी और अपने बेड पर बैठी थी। मिसेस मलिक को जगा हुआ देखकर समीरा को बहुत ज्यादा शॉक हुआ, क्योंकि उसने खुद उन्हें नींद की दवाई का भारी डोज दिया था। समीरा दोबारा मिसेस मलिक को सुलाकर अपने रूम में सोने चली जाती है। अगले दिन दोबारा समीरा गुड्डू को कॉल पर बोलती है कि क्या वह रात में उसके साथ इस घर में रुक सकता है, क्योंकि उसके अलावा वहां एक भी स्टाफ नहीं है। गुड्डू आने का प्रॉमिस करता है और शाम को वह समीरा के पास आ भी जाता है। उसे भी घर में अजीब सी गंध आ रही थी। समीरा फिर से मिसेस मलिक को नींद की दवाई देकर सुला देती है और फिर दूसरे रूम में गुड्डू और समीरा साथ में होते हैं। लेकिन तभी दोनों को ऐसा एहसास होता है कि कोई उनके रूम के बाहर से कुछ घसीटकर किचन की तरफ ले जा रहा है। समीरा फिर अकेली किचन में जाती है और वह देखती है कि किचन में जो स्टोर रूम था उसका दरवाजा खुला हुआ था। वह उस दरवाजे को बंद कर देती है और जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है, उधर मिसेस मलिक जाग जाती है और वह जोर जोर से समीरा को अपने पास बुलाने लगती है। समीरा पहले तो रूम में गुड्डू के पास जाती है। गुड्डू बुरी तरह घबराया हुआ था। वह समीरा से कहता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, मैं यहां से जा रहा हूं और तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन समीरा कहती है कि मैं यहां से ऐसे नहीं जा सकती, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। समीरा के मना करने के बाद गुड्डू अकेला ही उसे वहां छोड़कर चला जाता है। समीरा फिर मिसेस मलिक के कमरे में जाती है। वहां वह पागलों की तरह चिल्ला रही थीं और अपने बेटे को बुला रही थीं। समीरा उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह शांत नहीं हो रही थी। समीरा फिर उन्हें दोबारा नींद की गोली देने की कोशिश करती है, लेकिन मिसेस मलिक वह गोली नहीं ले रही थी। वह समीरा के साथ जिद पर अड़ जाती है कि पहले उसके बेटे को यहां बुलाओ, वह घर में छुपा हुआ है। मिसेस मलिक समीरा से कहती हैं कि उसे किचन में जाकर ढूंढो, वहीं मिलेगा, बाद में दवाई लूंगी। मिसेस मलिक को शांत करने के लिए समीरा किचन में जाती है और पीछे से मिसेस मलिक चिल्ला रही थीं कि दरवाजे को खोलना। समीरा जब किचन में पहुंचती है तो वह देखती है कि जो दरवाजा उसने थोड़ी देर पहले बंद किया था वह खुला हुआ है। यह देखकर समीरा बुरी तरह डर जाती है और डरते डरते वह दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद जब वह स्टोर रूम की लाइट ऑन करती है तो जो भी वहां देखती है उसे देखकर वह पूरी तरह सदमे में चली जाती है। समीरा का दिमाग कुछ वक्त के लिए काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस स्टोर रूम में मिसेस मलिक की लाश पड़ी हुई थी और वह घसीटने की आवाज मिसेस मलिक की खुद की नहीं
बल्कि उनकी लाश की थी, जो जैसे खुद किचन में आने की कोशिश कर रही थी। समीरा इस घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है और खुद सदमे में चली जाती है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि मिसेस मलिक को मरे हुए 3-4 दिन हो चुके थे और कुछ हफ्तों से उनके पास कोई आया भी नहीं था। उनकी मौत भूख से हुई थी और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।